हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना आप लोग का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। और ये हेलो का फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया है, फिर से हेलो लिख देते हैं। सो जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें और सुरक्षित रहें। ओमिक्रॉन तीसरा वेव आने वाला है कोरोना का, और आप सभी को पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है इससे बीमारी कम हो और हो सकता है ये अफेक्ट ज़्यादा करे, मगर ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें। दवाई ही असली जुगाड़ दवाई ही है, असली उपाय दवाई ही है। सो जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें। तो सबसे पहले आज हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना बचा हुआ है। तो जब हम रिप्लाई कर रहे थे उस टाइम हम देख रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए एक Q&A वाला वीडियो बना लें जिसमें क्वेश्चंस कमेंट से ले लें और उसी का आंसर कर दें, और लोग उसको देखकर बाकी सारे जो भी लोग देखेंगे तो उससे अपना आंसर वो लोग ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो काफ़ी का रिप्लाई कर दिए, काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो चलिए उन सभी का रिप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ पॉइंटर्स पे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो क्यों हम वीडियो नहीं बना रहे थे उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। आप सभी को पता है मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, और उसी ख़राब तबीयत के कारण वीडियो नहीं बना रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए थे और अब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो अब वीडियो बना रहे हैं। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी से आपका सपोर्ट मांगेंगे, और आप यूट्यूब पे कैसे अपना सपोर्ट दे सकते हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी तो हम आपके साथ हैं ही और हमेशा रहेंगे हम आपके साथ। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डेफिनेटली उसका आंसर देंगे हम। और अगर आंसर कमेंट बॉक्स में वो सॉल्व होने का होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम लोग उसको ईमेल पे सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, कॉल पे करेंगे, जहाँ कहीं भी उसको सॉल्व करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो इस तरह का सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा आप लोगों के लिए। और आप सभी को पता है मेरा सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, कोई भी कट नहीं होता है, कोई भी एडिटिंग नहीं होती है इसमें। और ये इसलिए करते हैं हम ताकि हम आपके सामने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लेके आ सकें। क्या हम बोल रहे हैं ऑनेस्टली आपको बता सकें कि हाँ ये एक फैक्ट है। देखिए, हमेशा कहा जाता है सच जो सच होता है वो एक बार में निकलता है। सच हमेशा एक बारी में ही निकल जाता है। उसको बोलने के लिए बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार टेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम एक्टिंग तो कोई कर नहीं रहे हैं, कोई रोस्ट वीडियो तो बना नहीं रहे हैं, कोई रील तो बना नहीं रहे हैं कि हर बार एक्सप्रेशन सही का जरूरत पड़े, वॉइस मॉड्यूलेशन सही होनी चाहिए। तो उस तरह का कुछ तो है नहीं, तो एडिटिंग वगैरह का जरूरत है नहीं। तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, रिप्लाइंग टू ऑल कमेंट। तो चलिए हम लोग अपना एक पैनल खोल लेते हैं। तो आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे आ गए हैं। तो सूरज शर्मा का कमेंट है, जॉब रोल क्या रहता है माइंट्री एज में। सूरज, देखिए जॉब रोल जो है ये डिपेंड करेगा आप किस स्ट्रीम में हो। अब स्ट्रीम कहाँ से निकल के आता है, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। स्ट्रीम जो है ये कंपनी डिसाइड करेगी। हमेशा आपका जॉब रोल टेक्निकल होने वाला है। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट में हो, टेक्निकल डेवलपमेंट में हो, VoIP में हो, किसी चीज़ में भी हो, लेकिन वो टेक्निकल होने वाला है आपका जॉब रोल। एज प्रोग्राम में, माइंट्री एज प्रोग्राम पे इन्होंने कमेंट किया था। तो जॉब रोल हमेशा आपका टेक्निकल होने वाला है, और टेक्निकल जॉब रोल होने के कारण आपको बहुत सारे स्ट्रीम हैं, जैसे कि CIS हो गया, CRS हो गया, DOP हो गया, इसी तरीके से ERD हो गया। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। अब इन्हीं स्ट्रीम्स में आपको किसी में डाला जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आप CIS में भी आते हैं। ठीक है, तो CIS के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। विंडोज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट टेस्टिंग अलग होता है, टेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन टेस्टिंग होता है, रिव्यू मैनेजमेंट होता है। तो ये जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस चीज़ में कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। और क्या आपका हर किसी का अलग अलग हो जाता है, बहुत लोगों का अलग होता है, बहुत लोगों को बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका एक होता है। अच्छा, सूरज शर्मा का माई 3 मंथ एक्सपीरियंस एट विप्रो में कमेंट है, विल्प को कौन से जॉब रोल्स मिलते हैं, मेरा कोडिंग सेक्शन वीक है। भाई, विल्प को कोडिंग सेक्शन मिलता भी बहुत कम है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको IT सेक्टर में कोडिंग का जॉब मिलता है। ऑनली कहा जाता है कि सिर्फ 20% लोगों को ही कोडिंग में दिया जाता है। बाकी 80% लोग सपोर्ट में होते हैं, डेवलपमेंट में होते हैं, टेस्टिंग में होते हैं, 80% लोग इसमें होते हैं। तो कोडिंग, भाई अगर कोडिंग वीक है तो कोई बात नहीं, बाकी दूसरी चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप। और IT क्या है, हमेशा सीखने की जगह है। सुल्तान बादशाह शेख कहते हैं, ब्रो हाउ टू डू मॉड्यूल्स इन PJP। PBL ऐप खोलो आप,
पीबीएल ऐप खोलोगे तो वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स लिखे रहेंगे। मॉड्यूल्स के नीचे आपका असाइनमेंट दिया रहेगा। असाइनमेंट के क्वेश्चंस को देखो, मॉड्यूल्स को पढ़ो और उससे कोड कर लो, अपने नोटपैड पे कोड कर लो या फिर पाइचार्म पे कोड कर लो, और .py एक्सटेंशन के साथ, अगर पाइथन है तो या फिर जावा है तो JAVA एक्सटेंशन के साथ, अगर CIS है तो CIS में हमको नहीं लगता है कि कुछ वो लोग करने को कहते हैं, क्योंकि CIS का जो भी मॉड्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से आप वो डिपेंड करता है। अगर कोडिंग वाला है तो वो आपको करना पड़ेगा, और करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। सुल्तान बादशाह शेख कहते हैं ब्रो हाउ टू डू दैट PJP। तो अभी वही बताया है सुल्तान भाई। अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देंगे फिर से, या फिर आपको ईमेल पे समझाया जाएगा। तो एक भाई ने काम पीपल ने कहा है, इनका रिप्लाई मैंने पहले ही कर दिया है। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने पूछ दिया उनसे कैसा था एक्सपीरियंस। चलिए उन सभी वीडियो पे आते हैं जिनका रिप्लाई मैंने नहीं किया है। तो काफ़ी नीचे जाना होगा, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई। तो शिल्पा कहती हैं, शिल्पा लिख रही हैं, येस्टरडे आई गॉट कंसेंट एक्सेप्टेड बट कंप्लीट योर प्रोफाइल ऑन Embark। Yesterday I got consent accepted but complete your profile on Embark, but when I log into the Embark it's saying your profile is। कहना क्या चाहती हैं आप शिल्पा? समझ नहीं आया। ये आप लोगों में से किसी को समझ में आया क्या? Yesterday I got consent accepted। ओके, हो सकता है LOI इन्होंने एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, LOI इन्होंने एक्सेप्ट किया हो, और कंप्लीट योर प्रोफाइल, और ये फिर इनको मैसेज आया होगा Embark पे अपना प्रोफाइल कंप्लीट करें। बट व्हेन आई लॉग इन टू Embark इट्स शोइंग प्रोफाइल इज 100%। तो सिंपल सा आप manager.campus पे मेल करें शिल्पा, वो लोग आपके प्रोफाइल को, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले प्रोफाइल को, सेक्शन को क्लियर करेंगे, और वहाँ से आप फिर से फिल कर सकती हो। शिल्पा अंगेरी फिर से लिखती हैं, I had backlog in 5th semester and I cleared in revaluation, but I have 2 separate marks card for 5th semester. One is before revaluation including all the subjects, another is after revaluation card including only one subject which I cleared. I uploaded both mark sheet in BJP. I have uploaded a clarification letter saying that I don't have backlogs now. Will it affect? No. ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आपका कोई बैकलॉग नहीं है टेक्निकली आपका कोई बैकलॉग नहीं है, तो कैसे करेगा? ठीक है। हर्षवर्धन कहते हैं, 8 दिनों पहले का कमेंट है, आप सभी को पता है मेरी तबीयत खराब थी, जिस कारण से वीडियो पे ना बना रहे थे, लैपटॉप छू ही नहीं रहे थे। तो हर्षवर्धन कहते हैं ब्रो कैन आई एक्सेप्ट LOI ऑफ 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, कॉग्निजेंट एंड विप्रो इन माई केस? ब्रो yes you can. You are not accepting the offer letter, so there is a very big difference between offer letter, and the difference is offer letter and LOI, and the difference is letter of intent means something they are willing to give you. Their intent is to give you that job. They hadn't given you that job. कहने का मतलब है उनकी वो आपको ये जॉब देना चाहते हैं, दिया नहीं है। ठीक है, तो 2 जगह का आप LOI बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो। डिपेंड क्या करता है आप किस में ऑनबोर्डिंग कराते हो। ऑनबोर्डिंग आप जहाँ पे करा रहे हो वहीं का आपका वैलिड होगा, तो आप कर सकते हो, और दोनों में से जिसमें चाहो उसमें आप जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद राकेश लिखता है, राकेश बोगा लिखता है, आफ्टर कंप्लीटिंग LOI इट्स कंपल्सरी टू ज्वाइन विप्रो? नो। आफ्टर कंप्लीटिंग LOI ये जरूरी नहीं है कि आप विप्रो ज्वाइन करो, आप ऑनबोर्डिंग से पहले भी बैकआउट कर सकते हो। कैसे बैकआउट कर सकते हो? क्योंकि ऑनबोर्डिंग में आप कह दो कि नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ऑफर लेटर साइन कर सकते हो, और ऑनबोर्डिंग के टाइम पे भी आप बैकआउट कर सकते हो, क्योंकि ऑनबोर्डिंग से पहले आप बिल्कुल फ्री हो, एक उड़ते पक्षी की तरह हो। ओके, सो वर्क टाइम 10 आवर पर डे। नहीं दोस्त सिद्धार्थ, ऑफिशियली वर्क टाइम है 9.5 आवर्स, जिसमें 1.5 घंटे का लंच है, तो आपका एक्चुअली वर्क टाइम बनता है 8 आवर्स पर डे, 40 आवर्स अ वीक। तो ये है वर्क टाइम, ये विप्रो में है, इन्होंने कमेंट किया है राकेश सिद्धार्थ ने।
ओके, सो दुर्गा प्रसाद लिखते हैं, ब्रो आई अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट 15 डेज बैक, व्हेन डिड आई गेट माई ऑफर लेटर मेल एंड हाउ कैन आई डाउनलोड यू। सो अगर आपने 15 दिनों पहले डाउनलोड किया तो जल्दी ही आपको ऑफर लेटर मिल आ जाएगा। अब विप्रो का ऑफर लेटर ये लोग कैसे भेजते हैं, क्या एल्गोरिदम है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। किसी को LOI के 2 दिन बाद ही आ जाता है, किसी को 2 महीने तक नहीं आता है, किसी को 15 दिन में ही आ जाता है। तो ये किस एल्गोरिदम पे है, समझ से बाहर है ये चीज़। मगर अगर आपने LOI एक्सेप्ट किया है तो आपको आ जाएगा। आप अपनी कंफर्मेशन के लिए एक बार manager.campus पे मेल कर दो, ठीक है। मनन लिखते हैं, हाउ इलीट कैंडिडेट कैन गिव टर्बो कोडिंग राउंड। सी मनन, एक्चुअली इलाइट कैंडिडेट का क्या होता है, ये जब एग्जाम के टाइम में जिनकी कोडिंग अच्छी होती है, जब ऑनलाइन असेसमेंट होता है और उनका असेसमेंट होता है, तो जिनकी कोडिंग अच्छी होती है उनको ऑफर किया जाता है, दे आर ऑफर्ड कि आप टर्बो एग्जाम में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और टर्बो पे पार्टिसिपेट करने के बाद उनका पैकेज 6 LPA के आसपास हो जाता है। अगर वो लोग टर्बो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो वो ऑफर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शनल हर कोई चूज नहीं कर सकता है देने का या नहीं देने का, वो ऑफर किया जाता है, ठीक है। हर किसी को नहीं आता है। अच्छा, शिवम विश्वकर्मा लिखते हैं, ब्रदर आफ्टर रिसीविंग लैपटॉप शिपमेंट ईमेल हाउ मच टाइम। सी ज्वाइनिंग के 6 से 7 या फिर 8 दिन के अंदर आपका लैपटॉप आ जाएगा। अगर आपके माई एसेट पोर्टल पे आपका लैपटॉप आप पे टैग कर दिया गया तो 7 से 8 दिन में आपका लैपटॉप आ जाएगा। ओके, गौरव मिश्रा लिखता है, आई एम इन अ टेलीकॉम कंपनी फ्रॉम 10 months, कैन आई ज्वाइन विप्रो एज फ्रेश विदाउट इंक्लूडिंग माई एक्सपीरियंस। या यू कैन ज्वाइन, अगर जो है मान लेते हैं 10, अगर आप 2021 की बात करें, अगर आप 2020 के ग्रेजुएट हैं तो 2020 के ग्रेजुएट की तो वैकेंसी चली गई है, लेकिन अगर आप 2021 के ग्रेजुएट हैं तो एज ए फ्रेशर भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस दिखा के भी कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। गौरव मिश्रा। उसके बाद नानी साइन लिखते हैं, ब्रो कांग्रेट्स, आई गॉट BJP मेल from Wipro NLTH results are not announced for 2 subject, does it consider as active backlog, is that affect me? No bro, no नानी साइन, ऐसा नहीं है कि वो आपको इफेक्ट करेगा। आप कॉलेज की तरफ से एक कंसेंट लेटर दे सकते हो, एक NOC दे सकते हो जिसमें लिखा रहे कि 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो अगर ये कॉलेज लिख के दे देता है तो ये आपके ऑनबोर्डिंग को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करेगा। ओके, शुभ शुक्ला लिखते हैं, दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन कीप दिस इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट एट 9:30 in the morning till 9 PM, you will have no energy after that, no personal life, nothing, life start with Byju's in the morning and ends at the night with Byju's। हाँ, रियलिटी ऑफ Byju's BDA सैलरी, ये एक सच्चाई है बायजूस का कि आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, कभी 10 घंटे करना पड़ेगा, कभी कभी 14 घंटे भी करना पड़ेगा, बट द अमाउंट ऑफ सैलरी दे आर पेइंग, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। नॉर्मल मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं उसका, ठीक है। तो ये तो एक सच्चाई है। शुभ शुक्ला नेल्ड इट ब्रो, ओपी भाई। सो बुद्धदेव गुप्ता लिखते हैं, आई हैड गिवन विप्रो विल्प एग्जाम ऑन 29th October एंड स्टिल हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स, व्हाई एम आई रिजेक्टेड। नो ब्रो, अगर आप रिजेक्ट हो जाओगे तो भी आपको उसका मेल आएगा, एक्सेप्ट अगर आप पास कर जाते हो तो भी उसका कंफर्मेशन मेल आएगा। दोनों केस में विप्रो की तरफ से दोनों केस में मेल आता है। उसके बाद बिलाल सैफी लिखते हैं, आई एम बीटेक स्टूडेंट, आई गॉट सिलेक्टेड इन विप्रो इलाइट, इज देयर एनी प्रोग्राम फॉर एमटेक। आई डोंट थिंक सो, MBA का प्रोग्राम है सिम्बायोसिस से, बीटेक स्टूडेंट के लिए MBA का प्रोग्राम है, एमटेक का इस पर हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऋतिक गुहाटे लिखते हैं, आई हैव ज्वाइन विप्रो इन October 2021, विल आई गेट 75K bonus or not, following you from start, I think I deserve a correct info. Yes bro, and thank you so much for following me from start, Ritik. A big heart to you, a big shout out to you. You will always you guys जो भी लोग स्टार्टिंग के साथ में हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे आप लोग। और देखो, ये डिपेंड करता है आप किस ईयर के ग्रेजुएट हो। अगर आप 2021 के ग्रेजुएट हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा, अगर आप 2022 के ग्रेजुएट हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। तो अगर आप 2022 के हो तो यस मिलेगा, अगर 2021 के हो तो 2021 वाले में तो था ही नहीं, 2021 वाले में ज्वाइनिंग बोनस था ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। तो यही है ब्रो, एंड आई थिंक ये मैंने आपको करेक्ट इन्फो दिया है अपनी तरफ से। आप देख लो आप किस ईयर के ग्रेजुएट हो, अगर आप 2022 के हो ऋतिक तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप 2021 के हो तो नहीं मिलेगा। ओके, मनोज परिदा लिखते हैं, क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव और ऑप्शनल टाइप, व्हाट इज PRP। क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव
और कुछ केसेस में क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होते हैं। कुछ केसेस में CIS वगैरह में क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, और कुछ कुछ केसेस में सब्जेक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद मनोज परिदा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वाई TY ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन एग्जाम ऑप्शन। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी भाषा में कहें तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो वही पूछे जाते हैं। तो उसके बाद पवन साई लिखते हैं, ब्रदर 18 months इन प्रोजेक्ट इज ओनली फॉर विल स्टूडेंट बोथ फॉर सी। कोई भी किसी भी विप्रो के एम्प्लॉय के लिए 18 मंथ या फिर 16 मंथ है आई गेस, तो 16 महीने जो है किसी भी विप्रो एम्प्लॉय के लिए, अगर वो प्रोजेक्ट में जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जाता है, मान लेते हैं कोको कोला के प्रोजेक्ट में गया या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में गया, तो 18 महीने सर्व करना 16 महीने सर्व करना मैंडेटरी है। उससे पहले उसको प्रोजेक्ट से रिलीज नहीं मिलेगा। यही बेसिक सा नॉर्म है। फिर उसके बाद सलीम लिखते हैं, आई फिल्ड लेटर ऑफ इंटेंट, आई नीड हेल्प। क्या उसी के बाद सलीम एक और वीडियो पे लिखता है, आई नीड हेल्प इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। क्या हेल्प चाहिए सलीम आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप rahul.rappers@gmail.com पे आप मेल करो, डेफिनेटली आपको पर्सनली हेल्प करेंगे कि आप जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद विकास सिंघल लिखते हैं, सैलरी स्टार्ट फ्रॉम विच डे? द डे, जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी विकास। और हेमंत कुमार छवन लिखते हैं, वेल प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। थैंक यू सो मच ब्रदर, अ बिग हार्ट टू यू, अ बिग शाउट आउट टू यू, थैंक यू सो मच। इस तरह के कमेंट काफ़ी कम आते हैं, लेकिन एक दो जो भी आते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेटिंग होता है वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद मयूर सिंह लिखते हैं, हाय आई हैव received virtual onboarding meeting mail, but due to some reason I have not attended this meeting, but okay have fill onboarding form and laptop collection mail. After that I don't receive any mail, so what is next? So आपने फिल कर दिया अपनी तरफ से, well and good। लेकिन अगर आपने वर्चुअल ऑनबोर्ड का मीटिंग नहीं ज्वाइन किया है तो आपकी ऑनबोर्डिंग शायद नहीं हुई होगी। इसको आप क्लैरिफाई कर लो manager.campus पे मेल करके मयूर। ठीक है, ओके। सो जीवन भोसाले लिखते हैं, रिप्लाई प्लीज। रिप्लाई दे दिया भाई जीवन आपको, ओके। सो भाई 29 को टेस्ट दिया था, ऐसे भी राइटिंग के रिजल्ट कब आएगा? सो ब्रो रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि TR और HR को ख़त्म कर दिया गया है और सीधे सीधे बिजनेस डिस्कशन होता है, BD होता है। तो BD में थोड़ा टाइम लगता है, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली आएगा, दोनों केसेस में आएगा। अगर आप पास करते हो तो भी आएगा, अगर आप फेल कर जाते हो तो भी आएगा। इफ़ आई गेट प्रीफर्ड लोकेशन इन ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट लोकेशन विल बी सेट, डिपेंड करता है भाई प्रसाद भाई, डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। अगर प्रोजेक्ट जो है आपके प्रोजेक्ट के टीम मेंबर सारे अगर पुणे से हैं और आपने अपना लोकेशन बैंगलोर की, आपको बैंगलोर मिल भी किया है, तो भी आपको पुणे जो है रिलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर ST हसन क्या कह रहे हैं, ब्रो वेयर शुड बी रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट डे ऑफ BDT? सो देखिए, अगर आपका वर्क फ्रॉम ST हसन भाई, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, तो आपको उस पर आपको ये अपना ऑफर लेटर देखना होगा। तो ऑफर लेटर में BDT ट्रेनिंग लोकेशन लिखा होगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस वहाँ पे अगर दिया हुआ है, तो आपको जो है ट्रेनिंग लोकेशन पे जो एड्रेस होगा वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ है, तो आपको जो है घर से ही करना होगा। अच्छा, पवित्रा लिखते हैं, इज इट कंपल्सरी टू ज्वाइन विप्रो आफ्टर साइनिंग ऑफर लेटर? नहीं पवित्रा, आप ऑनबोर्डिंग से पहले भी बैकआउट कर सकती हो, ठीक है। फिर पी लिखते हैं, आफ्टर फर्स्ट PRPF अटेम्प्ट व्हेन कैन, अगले या दूसरे हफ्ते में आप उसके अगले हफ्ते या फिर उसके दूसरे हफ्ते में कर सकते हो। सैलरी ड्यूरिंग PRP, सो PRP के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सैलरी होगी वही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट में चले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, PRP में रहोगे तो कम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपकी सैलरी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। किनका था? प्राची श्रीवास्तव का था। एंड आई एम सो सॉरी, ये नॉइज़ के लिए बगल से ट्रेन जा रहा है, तो ये नॉइज़ को थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना आप लोग। हम भी चाह रहे हैं कि काफ़ी सारे, कितने कमेंट बचे हुए हैं, काफ़ी सारे कमेंट बचे हुए हैं, हाँ, लेकिन सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ अब नीचे से शुरू करते हैं।
ओके, आई हैव सेलेक्टेड इलाइट टैलेंट नेक्स्ट 2022 बैच, गॉट इन लेटर ऑफ इंटेंट, डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन आवर ट्रेनिंग विल स्टार्ट? ब्रदर सैन भट्टाचार्य, आपकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से जनवरी या फिर फरवरी के बाद ही शुरू हो सकता है। जनवरी, फरवरी या मार्च में शुरू होगा, क्योंकि अभी आप बहुत जल्दी ज्वाइनिंग की उम्मीद ना रखो, क्योंकि 2021 बैच की अभी ज्वाइनिंग चल रही है। उसके बाद गुरमान सिंह लिखते हैं, आई एम सेलेक्टेड फॉर इलाइट नाउ, कैन आई अप्लाई फॉर पोस्ट हैविंग हायर पैकेज? यस, यू कैन अप्लाई, बिल्कुल आप कर सकते हो। टर्बो में अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आपको टर्बो का मेल आ जाएगा। टर्बो में 6 LPA है। उसके बाद कुशगढ़ लखनपाल लिखते हैं, डज विप्रो प्रोवाइड अस विथ आवर प्रीफर्ड लोकेशन और दे जस्ट गिव लोकेशन ऑन देयर ओन? सी, जो आपसे प्रीफर्ड लोकेशन पूछा जाता है कुशाग्र, और पूछने पर 80% या 90% चांसेस यही होते हैं कि आपको फर्स्ट प्रीफर्ड लोकेशन मिल जाता है। 60% केसेस में होता है कि आपको सेकंड मिल जाता है या फिर थर्ड मिल जाता है, और बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि आपने तीनों में से, जो भी आपने तीनों फिल किया है उसमें से आपको कोई ना मिले। तो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। गार्गी लिखते हैं, गार्गी मोहल्ले लिखते हैं, पीआरपी का एग्जाम लैपटॉप पे देना पड़ता है क्या या मोबाइल से दे सकते हैं? भाई लैपटॉप पे ही देना पड़ेगा आपको, गार्गी। उसके बाद काजोल यादव लिखती हैं, डू विप्रो प्रोवाइड अ लैपटॉप ऑन ज्वाइनिंग? यस, दे डेफिनेटली प्रोवाइड अ लैपटॉप ऑन ज्वाइनिंग। यू विल रिसीव अ लैपटॉप विद इन 7 to 8 days ऑफ ज्वाइनिंग व्हेन द एसेट इज टैग्ड इन द माई एसेट पोर्टल ऑफ माई विप्रो। ओके, सो जीवन भोसले लिखते हैं, भाई विप्रो विल इतना दिया था, रिजल्ट कितने दिनों में आएगा? तो रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम आप पेशेंस रख सकते हो। वैभव लिखते हैं, कोडेलिटी टेस्ट में पास होना कंपलसरी है? तो बिल्कुल पास होना कंपलसरी, कोडेलिटी में पास होना कंपलसरी नहीं, कोडेलिटी में पास होना कंपलसरी नहीं है, कोडेलिटी टेस्ट ऑप्शनल है। उसके बाद मिस्टर एक्स लिखते हैं, ब्रो सिंस आई एम फ्रॉम ECE ब्रांच आई एम लिटिल वीक इन कोडिंग सो विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लियर, प्लीज हेल्प मी, आई एम गेटिंग लिटिल। भाई कोई बात नहीं है भाई, 5 अटेम्प्ट है, और हर अटेम्प्ट में क्या होता है कि पहले PRP में हार्ड क्वेश्चन, दूसरे वाले में उससे इजी, तीसरे वाले में उससे इजी, चौथे वाले में उससे भी इजी, 5वें वाले में तो बस जबरदस्ती पास कर देते हैं ये लोग। ऐसा थोड़ी है कि आप पे 3 महीने 4 महीने आपकी सैलरी पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ऐसे ही जाने दे देंगे क्योंकि आप फेल कर गए। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी डम, वो 5वें वाले में भी फेल कर देते हो तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जीवन भोसले लिखते हैं, कीप ग्रोइंग ब्रदर, कीप ग्रोइंग अप ब्रदर, थैंक यू सो मच जीवन, बिग हार्ट टू यू, बिग शाउट आउट टू यू जीवन। फिर अगला लिखते हैं, भाई विप्रो विल दिया था ऐसे राइटिंग का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद लिखते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। भाई वो QR स्कैनिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का एक लिंक होता है और कुछ नहीं होता है वो। ओके, सैक असिस्तुल्ला लिखते हैं, डीजी अड्डा, भाई मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट में पास नहीं हुआ और दोबारा विप्रो विल में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, कितने दिनों बाद? भाई 3 महीने बाद आप दोबारा एलिजिबल हो जाओगे, 3 महीने बाद जो है। हर्षद लिखते हैं 6 महीने बाद। सी हर्षद, एक चीज आपको समझना होगा, अगर आप बीटेक से हो तब आपको 6 महीने बाद, अगर आप BCA से हो, विल्प के लिए कर रहे हो तब आप 3 महीने बाद, अगर आप इलाइट में हो तो आपको 6 महीने बाद। यही नॉर्म्स है, आप एक बार उसको पढ़ लेना। चिराग शर्मा लिखते हैं, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी भाई, एक बात बताओ भाई, ये ट्रेनिंग में कितनी सैलरी इन हैंड मिल जाती है 20-22 के? सो देखो चिराग, सैलरी को तो हम अपनी पर्सनल सैलरी को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, मगर अगर हम आपको एक आइडिया दे देंगे विल्प का और इलाइट का, तो इलाइट का जो है 22,600 कुछ रुपये आता है और विल्प का जो है 14,422 रुपये कुछ आता है। ट्रेनिंग में भी उतना ही आएगा, प्रोजेक्ट में भी उतना ही आएगा, ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। उसके बाद गोडले विद्यासागर लिखते हैं, ब्रो आई ऑल्सो गॉट प्लेस्ड इन बायजूस, रिजाइंड एंड ज्वाइन विप्रो। ओके, सो आप भी मेरी तरह ही थे, थैंक यू सो मच गोडले, एक्सपीरियंस काफ़ी हेक्टिक रहा होगा। फिर मधुमिता लिखती हैं, प्लीज एनीवन टेल मी द पास परसेंटेज ऑफ, 68% आपने लाया है मधुमिता, तो आप बिल्कुल पास हो, डेफिनेटली PRP में पास परसेंट 60% का होता है, आप 68 हो तो बिल्कुल आप पास हो, ठीक है। और ऋषभ कटियार लिखते हैं, सर मेरा अभी PJP चल रहा है, कितने दिनों बाद? 1-1.5 महीने में आ जाएगा ऋषभ आपका। अंकित मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। शुभम पालीवाल लिखते हैं, वो LOI में जो प्रेफरेंस भरते हैं उसमें ही लोकेशन मिलती है या रैंडम? भाई फर्स्ट प्रेफरेंस का 80% आपका चांस है, सेकंड का वही आपका चांस है। फिर उसके बाद सैलरी और BDT टीम लीडर, BDT टीम लीडर की सैलरी भी उतनी ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली आपको ज़्यादा सैलरी मिले। डज विप्रो वर्क्स ऑन
सैटरडे संडे, यस विप्रो, और अगर आप प्रोजेक्ट में हो तो डेफिनेटली विप्रो सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चौबीसों घंटे चलती रहती हैं और उसमें हमेशा एक आदमी मॉनिटर करने के लिए चाहिए। तो आपको ऑन कॉल सपोर्ट पे डाला जाता है, रैंडम वीक्स में, अल्टरनेट वीक्स में आपको ऑन कॉल सपोर्ट देना होता है, ठीक है। फिर श्रुति यादव लिखती हैं प्रोजेक्ट से रिलीज में क्या है, प्रोजेक्ट स्विच, हाँ प्रोजेक्ट स्विच ही है। प्रोजेक्ट से रिलीज का मतलब, जैसे कि प्रोजेक्ट से रिलीज का मतलब कंपनी से रिलीज नहीं है। अगर हम मान लेते हैं आज कोको कोला के प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो हमने रिलीज लेकर दूसरे प्रोजेक्ट में गए, थम्स अप पे चले गए, तो ये होता है प्रोजेक्ट से रिलीज। मोहम्मद अनस लिखते हैं माई असेसमेंट टेस्ट शेड्यूल ऑन 16 नवंबर, सो बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद, हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ गया होगा अब तक। प्रशांत मन से लिखते हैं हाय भैया कैसा वर्क कल्चर, कितने दिन काम करने के बाद ऐसा लगा आपको। आई एंड माई फ्रेंड्स गॉट अ सिलेक्शन में, सो प्लीज़ टेल मी। विप्रो में बहुत ही नॉर्मल वर्क कल्चर है, ऐसा पीपल, लोग बहुत ही पोलाइट हैं, एथिकल हैं, तो वर्क कल्चर अच्छा है विप्रो में। नारंग गुप्ता LPU नेक्स्ट MCA सिलेबस क्या है, तो ये आपको रघुवंश मणि तिवारी ही बता सकते हैं। आप एक बड़ी rahul.rappers@gmail.com पे मेल करो, हम आपको वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस सेंड कर देंगे। ओके सर, आई गॉट LOI फ्रॉम विप्रो, तो इसको हम लोग कवर कर चुके थे। तो देखा आपने काफ़ी सारे कमेंट्स, और काफ़ी सारे कमेंट का आप सभी को हार्ट देंगे, आप सभी के कमेंट्स को लाइक करना है और उस पर कहेंगे कि गो वॉच इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज इतने सारे कमेंट्स के लिए। एंड अब वीडियो रेगुलर लाने की कोशिश करेंगे, तबीयत काफ़ी सही लग रही है। और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर मैंने आप सभी के डाउट्स को क्लियर करा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।